हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वहीं पे रखिए और इसको बंद कीजिए। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक करके छोड़ दिया था। 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। प्रश्न पहला था कि वाई द टेम्परेचर of melting ice does not rise even though heat is supplied continuously, है ना। चूंकि हम लोग हीट दे रहे हैं फिर भी मेल्ट होते हुए आइस का टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है। तो इसका सिंपल सा उत्तर ये होगा कि जब आइस मेल्ट करती है और एट दैट टाइम जब हम हीट देते हैं वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस समय पे जो हम लोग हीट देते हैं बच्चों, वो हीट यूज हो जाती है मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, है ना। और उस समय पे लेटेंट हीट जो है ना वो एक्ट करती है स्टेट के मैटर को चेंज करने वाली हीट के जैसे। वो उससे कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि किसी भी मैटर का टेम्परेचर तभी बदलता है जब उस मैटर के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी हाई होता है और वो मूव करते वक्त अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, जिसकी वजह से उनमें चेंज आता है। किस चीज का? तो टेम्परेचर का। टेम्परेचर उनका राइज करता है। लेकिन इस समय पे जब वो आइस मेल्ट हो रहा है तब उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चों, वो हिलते डुलते नहीं है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी टेम्परेचर में राइज नहीं होता है। आई होप आप इस बात को समझ गए। अब चलो, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, विच इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस किसी भी सब्सटेंस को ज्यादा अच्छे से कूल कर सकता है। किसके मुकाबले? अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो और आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे हो तो आइस ज्यादा अच्छे से गर्म कर सकता है। सवाल है क्यों, है ना, क्यों गर्म कर पाता है? तो बच्चों दो बात है, इसको आप ऐसे समझिए, है ना। अभी एक्चुअली बच्चों मेरे साथ हुआ क्या ना कि हमने अपने स्क्रीन को बड़ा करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। फिर जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि रिकॉर्डिंग में ये जो बैक वाली स्क्रीन है तो आई ही नहीं है ना। इसलिए आपको ये सारा यहाँ पे उत्तर लिखा मिल रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों होता है। ठीक है, सपोज कीजिए हमने ये एक तसला बना दिया, कंटेनर बना दिया। इसको और अच्छे सब ढंग से क्या कह सकते हैं? दिस इज कंटेनर सर, दिस इज नॉट थसला। ठीक है बच्चों, ये कंटेनर ले लिया और इसमें हमने ये आइस रख लिया और इसी कंटेनर में मान लो हमने यहाँ पानी को भी उड़ेल दिया, तो ये पानी पड़ा हुआ है इस कंटेनर में। दिस इज आइस एंड दिस इज वाटर। अब जाहिर सी बात है ये कंटेनर रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे है। हम लोग साइंस में रूम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। तुमने मान लिया कि जो कंटेनर है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, रूम टेम्परेचर पे है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है पानी भी 0 पे है और आइस भी 0 पे है ना। तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर 25 है, आइस का भी 0 है, पानी का भी 0 है, तो हीट ट्रांसफर होगा कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह हीट जाएगी कि नहीं? जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी। जहां ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ हीट तो जानी ही है। तो आप सब जानते हैं कि हीट कंटेनर से आइस और कंटेनर से पानी की तरफ जाएगी। अब देखिए, अब एक सिंपल सा फंडा है बच्चों, कोई भी चीज ठंडा क्यों होता है? वो चीज ठंडा तब होता है जब उसमें से हीट निकल के भागती है। कोई भी चीज गर्म क्यों होता है? जब उसमें हीट एंटर करती है। जैसे हम और आप जब धूप में जाके खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्मी फील होने लगती है। क्यों? क्योंकि धूप से हीट एनर्जी हमारे बॉडी में एंटर कर रही है, हीट आ रही है, तभी ना हम लोग को वो लगता है, गर्मी लगती है। और मान लीजिए आप खाली बदन ठंडा के दिन में छत पे चले गए, है ना, सुबह के 5 बजे, तो एट दैट टाइम क्या होता है? सडनली हमारे बॉडी से ढेर सारी हीट बाहर निकलती है ना, हीट बाहर निकलती है। लो भाई साहब, इस बार तो हमने माइक को लगाया ही नहीं। ठीक है ना, चलिए माइक को लगाते हैं।
हीट, हेलो, सो हीट बाहर निकलती है सडनली। अच्छा ठीक है, हीट बाहर निकलती है सडनली जब हम छत पे जाते हैं। तो चूंकि हमारे बॉडी से हीट बहुत ज्यादा निकलती है, इसलिए हमको क्या फील होता है? ठंडा फील होता है। सेम चीज है इस केस में, उस तसले में से हीट निकल रही है। अब हीट निकल रही है तो तसले को कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा, ऑब्वियस है, तसला ठंडा होगा, है ना। आप जब ठंडा पानी तसले में रख देते हैं तो तसला ठंडा क्यों होता है? क्योंकि तसले का हीट वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और पानी थोड़ा सा अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। तो ऑब्वियस है यहां पे इस तसले से हीट ये आइस भी लेगा और ये पानी भी लेगा, क्योंकि दोनों हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब हीट दोनों निकाल रहे हैं तो दोनों की वजह से ठंडा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं आइस जो होता है ना, वो अभी आइस है, वो पानी में चेंज नहीं हुआ है। तो इसको आइस से पानी में चेंज होने के लिए ये बीच में एक हीट लगती है, विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आइस ज्यादा हीट लेगा वाटर के मुकाबले। सेम टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री 0 डिग्री, लेकिन चूंकि हाइट आइस हीट तो लेगा ही, उसके साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा, ठीक है। और ये वाटर तो केवल हीट ले रहा है, लेकिन ये हीट के साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले रहा है, इसलिए आइस ज्यादा जल्दी किसी चीज को ठंडा कर सकता है, ज्यादा इफेक्टिवली ठंडा कर सकता है। और हमने जितना इफेक्टिवली इस टॉपिक को समझाया है ना, आई डोंट थिंक सो कि इतना इफेक्टिवली कोई और समझा सकता है। चलिए नया पेज ले लेते हैं, क्योंकि देखिए इस पुराने पेज में ना बच्चों, हमने ये सारा ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने सारा इस चैप्टर के जो भी नोट्स है ना, उसको हमने पूरा लिखा है इसमें। लो भाई, गायब कहाँ हो गया? तो देखिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने इसमें पढ़ लिया है, हालांकि चलिए अरे बाबा, ये बाहर निकलने वाला कहाँ गया? ठीक है, आ गया। तो चलिए हम लोग एक नए पेज में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को चालू करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप बच्चों ये क्लियर है आपको ना, ये जो अभी हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर इसमें कोई आपको समस्या है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देने का। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में मैटर के स्टेट को बदलना, इसी हीट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मित्रों लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आप सब समझ गए होंगे, वेपराइजेशन का मतलब है वेपरीकरण वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में जो लेटेंट हीट लगता है, जो छुपा हुआ हीट लगता है, उसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं मित्रों। इस बार भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग वही सेम कार्यक्रम करेंगे। एक सबसे पहले छोटू सा टेबल लेंगे, ऑब्वियसली ये कोई कंडक्टिंग टेबल होगा जो हीट को कंडक्ट कर सके। और नीचे हम एक कोई हीट का सोर्स लेंगे, मान लो कोई गैस ट्यूब है ना, इसके अंदर गैस फिल्ड है, और फिर हम इसमें आग लगाएंगे, है ना, जैसे अनु मलिक लगाता है, आग लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। तो ये हमने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। इसके ऊपर फिर से हम एक कंटेनर रख देंगे, बीकर रख देंगे, है ना, शीशे वाला जो ग्लास होता है। इस बार चूंकि हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ रहे हैं, हम इस बार इसमें लिक्विड वाटर रखेंगे, है ना, H2O लिक्विड रखेंगे। दिस इज H2O लिक्विड। अब इस बार हर बार की तरह इस बार भी जाएंगे और अपने गांव वाले डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब थर्मोमीटर दे दीजिए, है ना, और हम लोग थर्मोमीटर लाके यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोमीटर हो गया। अब प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, इस थर्मोमीटर से हम लोग कितना टेम्परेचर नापने वाले हैं? तो यहाँ तो अभी हम लोग बॉइलिंग पढ़ने वाले हैं ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस।
अच्छा, क्या आपको मालूम है कि थर्मोमीटर दो तरह का होता है? एक तो थर्मोमीटर जो हम सब यूजुअली ऑब्वियसली अपने लाइफ में देखे ही होंगे, विच इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि क्लिनिक्स में यूज होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। और एक होता है जो लैब में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, तो दोनों में काफी अंतर होता है, किसी दिन इसके बारे में पढ़ेंगे, हालांकि आज इतना नहीं पढ़ना है। चलिए, तो अब जैसे अब हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। मान लो स्टेप 1 में बात करते हैं, जब हमने थर्मोमीटर में झांका तो हमें टेम्परेचर दिखा 70 डिग्री सेल्सियस, और अभी इस कंटेनर में केवल क्या है? वाटर है। वाटर मतलब लिक्विड वाटर, है ना। तो अभी 70 पे है, और उस समय कंडीशन क्या है कि हमने नीचे से गैस को भी चालू रखा है, गैस को ऑन रखा है। स्टेप 2, जब हम लोगों ने 2 मिनट बाद देखा, तब थर्मोमीटर में जब हमने देखा तो हमने देखा कि जो पानी है ना, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है, लेकिन अब भी उसमें केवल और केवल क्या है? पानी है। और इस समय भी वो गैस ऑन है, गैस ऑन है यानी हीट लगातार दी जा रही है। चलिए स्टेप 3 की बात करते हैं। फिर हमने 5 सेकंड बाद देखा, 5 सेकंड लेटर, फिर हमने थर्मोमीटर पे नजर डाली, थर्मोमीटर फिर बता रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 सेकंड तक हीट दिया गया है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आया है। इस समय हम देख रहे हैं कि इस जो कंटेनर में ना वाटर का लेवल बहुत कम हो गया है और स्टीम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें नया चीज स्टीम बन गया है। अच्छा, इस दौरान भी गैस ऑन है ना। स्टेप 4, अगले 5 सेकंड बाद जब हमने देखा, 5 सेकंड लेटर, तो हमने ये देखा कि अब भी थर्मोमीटर की रीडिंग 100 डिग्री ही है। थर्मोमीटर कह रहा है कि अंदर बीकर में 100 डिग्री ही सेल्सियस टेम्परेचर है। अब जो हमने ध्यान से देखा तो इस बीकर में केवल और केवल स्टीम था, है ना। तो ये 10 सेकंड तक क्या हुआ है? टेम्परेचर नहीं बदला है, 100 का 100 ही है, बस वाटर इस दौरान 100 डिग्री का वाटर 100 डिग्री की स्टीम में चेंज हो गया। जो हीट लगी है इसको चेंज करने में, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मित्रों। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। द हीट विच इज continuously supplied to boiling water, वो हीट जिसको हम लोग कंटिन्यूसली बॉइलिंग वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। बॉइलिंग वाटर का मतलब है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। हम लोग कह दिए बॉइलिंग वाटर रखा है, इसका मतलब उस पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस हीट की वजह से उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है टेम्परेचर का, उस बॉइलिंग वाटर में, है ना। डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, सप्लाइड हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। इससे कोई टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ रहा है ना। इट इज ओनली चेंजिंग द स्टेट ऑफ इट। ऐसे हीट को हम लोग क्या कहते हैं? सच हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप बच्चों ये क्लियर है। अच्छा, जैसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में एक बात किए थे कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने में जो हीट लगता है बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, जूल में जो हीट लगता है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। वैसे ही इसमें भी है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बताइए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसका होता है? लिक्विड का होता है कि सॉलिड का होता है? तो ऑब्वियसली लिक्विड का होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इन जूल्स, है ना, रिक्वायर्ड टू change its state from liquid to गैस या वेपर। लिक्विड से गैस या वेपर में स्टेट बदलने के लिए जितना भी
हीट चाहिए जूल में, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर को बदले, इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, पानी का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर सेकेंड। ठीक है ना? अब कोई पूछे कि सर ये बताइए कि ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से एक्चुअली में क्या होता है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतनी हीट सप्लाई करता है जिससे लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं अंदर, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर सके और वही लिक्विड गैस बन जाए, वही जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म में है वो स्टीम बन जाए, वो भाप बन जाए। तो ये काम करने के लिए लिक्विड के पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है ताकि पार्टिकल्स दूर दूर हो सकें। लिक्विड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सप्लाइज इनफ हीट which helps in overcoming the molecular force of attraction between the water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, है ना? बिना प्रश्नों के हमारा ये टॉपिक पूरा कैसे होगा? तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कलर चेंज कर लें, फेवरेट कलर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर does not increase even though heat is supplied to it continuously, है ना? लगातार हीट देने के बाद भी बॉइलिंग वाटर का जो तापमान है वो क्यों नहीं बदलता है? तो इसका उत्तर आई होप आपको मालूम होगा कि ड्यूरिंग, इसका उत्तर क्या होगा? हीट के सप्लाई के दौरान जब वो पानी बॉयल कर रहा था, जब वो पानी 100 डिग्री पे था, उस समय वो 100 डिग्री का पानी उस हीट को लेके अपना टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम में यूज कर रहा था, ओवरकम करने में यूज कर रहा था। ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर को हीट करने के दौरान द वाटर यूजेस द प्रोवाइडेड हीट, दिए हुए हीट को वो किस चीज में यूज करता है? यूजेस द प्रोवाइडेड हीट इन ओवरकमिंग द मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the water molecules, between the water molecules, water molecules के बीच में जो molecular force of attraction है उसको ओवरकम करने में यूज करता है ना? टेम्परेचर तो तब बढ़ता, इसके बाद आप लिखेंगे टेम्परेचर तो तब बढ़ता जब उस हीट को लेके वाटर के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करना चालू करते हैं। भाई साहब, टेम्परेचर किसी भी चीज का तभी बढ़ता है जब उसमें के प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मैटर के
वो मूवमेंट करना चालू करते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सिंपली मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने का काम करते हैं। इसका इतना ही सिंपल उत्तर होगा। चलिए एक और प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वाई बर्न caused by steam at 100 degrees Celsius is much more severe than that of water at 100 degrees Celsius, है ना। कई बच्चे तो पूछेंगे कि सर ये प्रश्न क्या है, तो हम कहेंगे इस प्रश्न को समझाने के लिए तुम मुझे अपना हाथ दे दो कालिया, है ना। तो हम आपका सबसे पहले हाथ मांग लेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं ये अंगूठा है आपका ठीक है। तो ये सपोज कीजिए आपका हाथ है, हम बोले कि हम आपके हाथ पे दो चीज़ों का प्रवाह करेंगे। क्या प्रवाह करेंगे? एक तो हम ऐसे किसी पाइप नोजल लाएंगे किसी चीज़ में, उसमें हम लोग भरे हुए हैं स्टीम रखे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर हम एक ग्लास लाएंगे, है ना। उस ग्लास में हम लोग वाटर रखे हैं एकदम खौलता हुआ। ये क्या है? दिस इज वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको गिरा देंगे आपके हाथ पे क्वेश्चन को समझाने के लिए, और यहाँ से हम स्टीम को छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है दोनों से आपका हाथ जलेगा ऑब्वियसली जलेगा, है ना। नहीं जलेगा तो करके देख लीजिएगा, है ना। रुकिए भाई, क्या पता कुछ लोग कर दें, डिस्क्लेमर, है ना। तो ये नहीं करना है अपने घर पे, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपको समझाने के लिए हो रहा है। अच्छा, तो इसमें अच्छा ऑब्वियस है कि हमारा जो हाथ है रूम टेम्परेचर पे है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और यहाँ जो गिर रहा है हमारे हाथों पे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है दोनों, है ना। अब भाई साहब हमारा हाथ 25 पे है और इस पे दो चीजें गिराई गई हैं जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जाहिर सी बात है यहां से इस स्टीम से और इस पानी से हीट हमारे हाथ में एंटर करेगा, बहुत ज्यादा हीट एंटर करेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वो बहुत ज्यादा है। अच्छा सोचिए, अगर आपके हाथ पे गुनगुना पानी गिरा है तो कम हाथ जलता है ना। मान लो 80 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी गिरा दिए तो ज्यादा हाथ जलता है, खौलता पानी गिरा दिए तो और ज्यादा जलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, क्या 5 मिनट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जैसे जैसे पानी को गर्म करते जा रहे हैं हमारे हाथ के साथ उसका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाता है और ज्यादा से ज्यादा हीट आ रही है ना। मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, गुनगुना पानी है, हम अपने हाथ पे गिराए, 25 डिग्री पे हमारा हाथ है, तो 15 डिग्री का जो है कि डिफरेंस बना, 25 पे हाथ 40 का पानी। अब सोचिए 25 पे हाथ 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, 75 डिग्री का जो है कि डिफरेंस बन रहा है टेम्परेचर का, तो बहुत सारा हीट हमारे हाथ में एंटर करेगा। अच्छा, यानी सर हीट यहां से भी एंटर करेगा और हीट इस 100 डिग्री वाले स्टीम से भी एंटर करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको एक चीज दिखाई नहीं दे रहा है, इस 100 डिग्री वाले स्टीम से केवल हीट ही एंटर नहीं करेगा, यहां से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो ये लेके स्टीम बना था वो भी ट्रांसफर होगा। केवल हीट ही ट्रांसफर नहीं होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ट्रांसफर होगा। आई होप ये क्लियर है ना। पानी के पास केवल हीट है 100 डिग्री का, लेकिन स्टीम के पास अपना हीट भी है, और जिस जो हीट लेके लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके वो स्टीम बनाया वो भी है, तो वो दोनों आपके हाथ को दे देगा। इसलिए जो स्टीम से हाथ जलता है वो ज्यादा सीवियर होता है एज कंपेयर टू पानी। ठीक है, तो बच्चों इसको आप अपने से लिख लेंगे, और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इसमें कोई भी समस्या रही हो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा लेटेंट हीट वाला ना जो प्यारा सा टॉपिक था वो खत्म हुआ। ठीक है, अगर इस चैप्टर से
आपको कहीं और भी समस्या है तो आप उन टॉपिक्स का नाम कमेंट सेक्शन में छोड़ देंगे और उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात कर लेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।